दोस्तों, हिंदी सिनेमा का वो गाना तारीफ करें क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हम बात कर रहे हैं उस हुस्न परी की जिसका नाम ही हुस्न बानो था। खूबसूरती की मूरत, मधुर आवाज से नवाजी गई ये अभिनेत्री पुराने दौर की उन अदाकाराओं में गिनी जाती थी जिन्हें वाकई खूबसूरती की मिसाल माना जाता था। उस दौर में इन्हें साबुन के कई विज्ञापनों में काम दिया गया। इनकी खूबसूरती पर लाखों दिल कायल थे और दर्शक उनकी एक झलक के लिए घंटों खड़े रहते थे। तो चलिए आज इस खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात करते हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की कहानी सुनहरे पन्नों में समेट कर रखा गया है। लेकिन हाँ, आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हुस्न बानो, जो हंटर वाली नादिया के बाद स्टंट अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई और बाद में 1930 से 1970 के दशक तक फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया। उनका जन्म 1919 में सिंगापुर में हुआ था। हुस्न बानो का जन्म रोशन आरा के रूप में 8 फरवरी 1919 को सिंगापुर में हुआ था। वो अभिनेत्री शरीफा बाई की बेटी और अभिनेत्री नाजिमा की मौसी थीं। उन्हें मुंबई के एक हाई स्कूल में भर्ती कराया गया और वहीं से उन्होंने 12वीं कक्षा पास की। वो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू, बंगाली और हिंदी में पारंगत थीं। वो गायन और नृत्य में भी निपुण थीं। वो गायन और डांस करने में बहुत अच्छी थीं। हुस्न बानो ने पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना जारी रखा था, लेकिन उन्हें ज्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्में ही मिलती थीं, जिसमें ज्यादातर स्टंट फिल्में थीं। वो हंटर वाली नादिया के बाद वो एक स्टंट अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं। अपनी मां की तरह हुस्न बानो ने भी कलकत्ता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1934 में नितिन बॉस के निर्देशन में न्यू थिएटर की फिल्म डाकू मंसूर में अभिनेत्री उमाशी और के.एल. सहगल के साथ मुख्य भूमिका में अपना करियर शुरू किया। फिल्म के कलाकारों में शामिल थे के.एल. सहगल, उमा शशि, पृथ्वीराज कपूर, हुस्न बानो, पहाड़ी सान्याल और निमो। डाकू मंसूर बानो की पहली फिल्म थी। उनकी मां शरीफा न्यू थिएटर के भुगतान से खुश नहीं थीं और उन्हें बॉम्बे ले आईं, जहां हुस्न बानो को वाडिया फिल्मों में भूमिकाएं मिलना शुरू हो गया। हालांकि उन्हें केवल सी ग्रेड स्टंट एक्शन फिल्में ही ऑफर की गईं। 1940 के बाद उन्होंने भारत लक्ष्मी फिल्म्स द्वारा बनाई गई 2 सामाजिक फिल्मों में सफलतापूर्वक भूमिकाएं प्राप्त कीं। 1941 में उन्होंने भवनानी प्रोडक्शंस और नेशनल स्टूडियोज की 2 फिल्मों में अभिनय किया। उसके बाद उन्हें केवल छोटी या साइड भूमिकाएं ही मिली। 1941 में हुस्न बानो को ढंढोरा नामक फिल्म के लिए चुना गया, जिसमें नूर मोहम्मद चार्ली मुख्य भूमिका में थे। जवानी नामक फिल्म इस अभिनेत्री के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। उन्होंने प्रेम नगर में गाना गाया, जो नौशाद की बतौर संगीत निर्देशक पहली फिल्म थी। हुस्न बानो उन पहली अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें मशहूर गायिका नूर जहां ने 1944 में फिल्म दोस्त में अपनी आवाज दी थी। 1941 में ही उन्होंने सज्जन फिल्म में अभिनय किया। 1942 में वो जवानी फिल्म में नजर आईं। 1944 की फिल्म दोस्त में वो मोतीलाल और नूर जहां के साथ नजर आईं। 1944 में फिल्म दोस्त में अपनी आवाज दी थी। इसी साल वो फिल्म आईना में याकूब, त्रिलोक कपूर और गोप के साथ नजर आईं। 1947 में उन्होंने 3 फिल्मों दर्द, सम्राट अशोक और दीवानी में काम किया। 1949 में उन्होंने सिपहिया में काम किया था। उन्होंने 1977 में अपनी मृत्यु तक फिल्मों में मुख्य और चरित्र दोनों भूमिकाओं में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म आखिरी सजदा थी। हुस्न बानो ने अपने जीवन काल में लगभग 53 फिल्मों में अभिनय किया और 16 फिल्मों में 44 गाने गाए। उन्होंने वाडिया के निर्देशक अस्पी ईरानी से शादी की थी, जिसके साथ उनका लंबे समय तक प्रेम संबंध रहा। उन्होंने अपनी मां शरीफा के नाम पर दादर बॉम्बे में एक बड़ा घर बनवाया, जिसका नाम शरीफा मंजिल रखा गया। 23 नवंबर 1986 की सुबह उनके पति अस्पी ईरानी काम के लिए घर से निकले और गायब हो गए। पुलिस ने उन्हें लापता व्यक्ति घोषित कर दिया और वे कभी वापस नहीं लौटे। हुस्न बानो को इतना खूबसूरत और आकर्षक माना जाता था कि 1940 के दशक की शुरुआत में उन्हें लक्स साबुन के विज्ञापन में दिखाया गया था। हालांकि इस मशहूर अभिनेत्री के आज के बारे में बात की जाए तो आपकी ये फेवरेट अदाकारा आज हमारे बीच में नहीं है। साल 1977 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।